ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुगुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आजकल के डेट में स्पिरिचुअलिटी लेके बहुत सारे बात हो रहा है। तो आजकल का जो फैमिली कॉमन मैन है, जो भी जितना भी हम लोग जैसे जो बंदे हैं, तो वो लोग स्पिरिचुअलिटी में तो जा रहे हैं, बट प्रॉपरली हम लोग स्पिरिचुअलिटी को कैसे गेन करें विद इन द फैमिली लाइफ, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बोल पाएंगे तो बोल पाएंगे, मतलब बोल ही पाएंगे, बट जस्ट मेरे को समझाइए कैसे इसको आगे। तो इसका जो उपाय जो है, मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है और यही गोल है कि वो स्पिरिचुअलिटी को अपना अल्टीमेट एम रख के वो आगे बढ़े। वो जो भी कुछ कर रहा है, वो खाना खा रहा है या कोई काम कर रहा है, कुछ भी अपना जो भी नेसेसिटीज फुलफिल कर रहा है, उसका वो साइड बाय साइड वो तो चलेगा ही, जीवन धारण का जो प्रक्रिया है, परंतु अल्टीमेट जो उसका जो बेनिफिट है वो है स्पिरिचुअल अचीवमेंट। अब ये चीज़ हर युग में, हर समय ये अवेलेबल था, अभी भी है, और अभी भी ये चीज़ सुलभ है। परंतु जो सिनेरियो आज बन गया है सोसाइटी में, उसमें हमें लगता है ये बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, बहुत कठिन हो चुका है उस चीज़ को पाना, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंडामेंटल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, जिसके कारण मनुष्य ज़्यादा उसमें सोचना नहीं चाहते। तो दिक्कत यही है कि व्यक्ति को अंतर्मुखी होके सोचना पड़ेगा, वही शुरुआत है। क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो शुरू होता है अपने आप से, अपने को उपलब्धि करने से ही। वो भगवान गीता में यही चीज़ अर्जुन को जब ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो ज्ञान दिया वो आत्मा का ज्ञान दिया। क्यों? वो तो खुद बता सकते थे कि नहीं, मैं भगवान हूँ, पर ब्रह्म हूँ, सब कुछ हूँ, तो मेरे को समझ लो, बस मैं जैसे कह रहा हूँ ऐसा करो। वो सब उन्होंने कहा, लेकिन बाद में सबसे पहले जो अर्जुन को जो चीज़ समझाया कि आत्मा क्या है, तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, और उसको ही लेके विश्लेषण किया। तो जो ये जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरू होता है, वो अपने अंदर से शुरू होता है, वो बाहर कहीं से शुरू नहीं होता है। तो इसीलिए वो चीज़ के लिए एक व्यक्ति को सिंसियर सीकर बनना पड़ेगा, वो उसके लिए उन्मुख होना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे हम जब तृष्णार्थ होते हैं कि भूख लगता है, तो हम पानी के लिए, खाना के लिए उत्सुक होते हैं हमेशा। वी आर वेरी वी सीक फूड, वी सीक वाटर टू क्वेंच आवर थर्स्ट, to satiate our hunger। तो वैसे ही वो चीज़ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भी लागू होता है, और हर जीव में, हर इंसान में वो चीज़ है, लेकिन उसको उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस जगत में बिना पुरुषार्थ किए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। और कुछ ऐसा नहीं है कि हम ऐसे चीज़ हम बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं कोई चीज़ पे, तो कोई चीज़ पे विश्वास कर लेने से ही वो उन्नति नहीं होता है। हम इस चीज़ को मानते हैं, हम इस धर्म को मानते हैं, हम इस गुरु को मानते हैं, हम इस देवता को मानते हैं, तो मान लेने से वो उन्नति नहीं होगा। वो उन्नति कब होगा? जब उसका जर्नी शुरू होगा, जो वो अपने आप से वो चीज, वो सवाल पूछेगा, मैं कौन हूं और मेरा कनेक्शन क्या है इस यूनिवर्सल सिस्टम के साथ, तो मैं क्यों यहाँ हूं। इसी चीज को वेदांत में कहा गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब तक वो जिज्ञासा नहीं आता, वो थर्स्ट
वो जो प्यास नहीं जगता है, हालांकि वो प्यास है, तो उसके लिए ही हम इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, सब जगह हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं। जब तक वो चीज़ खुल के बाहर नहीं आता है तब तक वो व्यक्ति सिंसियर सीकर नहीं बनेगा। तो जब तक सीक नहीं करेंगे तो इफ ही इज नॉट सीकिंग ही विल नॉट गेट इट। तो जब वो उस चीज़ को ढूंढेगा, वो अपने अंदर से वो जर्नी शुरू होगा, तब उसको भगवान हृदय से ही, उसके हृदय से, उसके अंदर से ही वो प्रेरणा देंगे कि किसके पास जाना है, कैसे क्या करना है। वो एक दो बार उस जर्नी में गिरेगा, उठेगा, उसका कभी अप्स एंड डाउन्स आएगा, क्योंकि ये भाग्य भी इसमें काम करता है। जब वो प्रॉपर एकदम एक सटीक गुरु का प्रदर्शन में आके उसका सारे सुकृति एक साथ उदय होके जब उसका एक ऐसा अवस्था आएगा जब वो एक प्रॉपर गुरु के निर्देशन में कोई साधन मार्ग में प्रवेश करेगा और वो सिंसियरली उस साधना को करेगा अपना विश्वास और लगन से, तब जाके उसका उपलब्धि होना शुरू होगा। जब तक वो उपलब्धि नहीं होता है, तब तक वो अनुभूति नहीं होता है, तब तक उसका वो 1000 चीज़ों पे विश्वास करे, 1000 जगह जाए, 1000 जगह माथा टेके, उसका उससे कोई काम नहीं बनेगा। ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। और ये चीज़ हर किसी, अभी आप जैसे पूछ रहे थे कि फैमिली लाइफ में ये कैसे संभव है, तो आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। ये जो समय है ये नहीं है ऐसा हम सोचते हैं, ये सबसे बड़ा इल्यूशन है, माया का प्रभाव है। तो हमें हमेशा ये प्रायोरिटीज, जब आप सीख कर रहे हैं, कोई चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, कोई आप जब पानी मांग रहे हैं कि खाना मांग रहे हैं, आपको भूख लग रही है कि आपको प्यास लग रही है, तो आप क्या करते हैं कि उसके प्रति आपका मन होता है, आपका मनोनिवेश उस आपका जो चित्त है, चित्त वृत्ति है, उसके तरफ फोकस्ड होता है। तो वैसा चित्त वृत्ति जब आपका होगा तभी आप उस मार्ग को ढूंढ पाएंगे। आपका फोकस अगर ठीक है तभी आप उस मार्ग को ढूंढ पाएंगे।